वो पहले से बहुत ज्यादा ना बढ़ चुका है, राइट। जो आपने फोटो देखी थी और अभी में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। तो सर हम शुरू करते हैं, राइट। ओके एंड सर। थैंक यू सो मच सर, हमें इनवाइट करने के लिए, हमारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। तो मैं थैंक चाहूंगा अभी मैम फर्स्ट शुरू करें। यू। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ जर्नी, एज अ करियर कभी सोचा नहीं था कि इस इंडस्ट्री को हम कभी चूज करेंगे। एक्चुअली ये इंडस्ट्री क्या है हमको ये भी नहीं पता था। मुझे अभी भी याद है अच्छे से कि जब मैंने पहली बार इस प्लेटफॉर्म को देखा था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। सिर्फ इतना पता था कि भाई प्रोडक्ट है और बाहर से खरीदने से बेटर है कि हम यहाँ से खरीदे। एक कॉस्मेटिक कंपनी थी, शायद आप लोग, मैं नाम नहीं ले सकती, बट एक कॉस्मेटिक कंपनी थी और उसका प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करती थी और मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता था। और मेरी एक पड़ोस वाली फ्रेंड ने मुझे बताया था और उसने मुझे एक चीज बोली थी कि भाई आप जब भी सामान इस्तेमाल करते हो और आपको जब फ्री प्रोडक्ट आता है, तो एक मुझे फर्स्ट टाइम, मुझे अभी भी याद है कि मुझे छोटी सी बैग फ्री में आई थी। तो मुझे लगा यार ये कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब आप सोच के देखिए, आप घर बैठे जो आप रेगुलर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसके ऊपर आपको कुछ भी फ्री आता है तो आपको कैसा लगेगा। तो पहली बार, वो भी एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, जब आप इस इंडस्ट्री को जानते ही नहीं हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड देन मैंने धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया क्योंकि मुझे प्रोडक्ट पसंद आया। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जब मुझे पता चला इस इंडस्ट्री के बारे में और जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा तो मुझे ये पता चला कि ये एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री एक हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये वर्ल्ड वाइड मतलब सक्सेसफुल इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही है। आज अमेरिका में 29% से ज्यादा लोग आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कई ऐसे देश है जो इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और इस इंडस्ट्री को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं अपने लाइफ में। तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को जाना, सीखा, समझा और फिर मुझे एक मौका मिला लाइफ चेंज करने का, एक अपॉर्चुनिटी मिली वेस्टीज प्लेटफॉर्म को देखने के लिए। और जब मैंने वेस्टीज को पहली बार सुना तो मुझे मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतने कम टाइम में इतनी सक्सेस एक कंपनी को कैसे मिल सकती है। मैं हेड ऑफिस गई थी एक बार और बाली सर से मेरा मिलना हुआ एंड उन्होंने डे वन मेरे कंधे पे, आज भी मुझे याद है कि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था कि यू आर लाइक माई डॉटर टू मी। तो वो जो फैमिली वाली फीलिंग थी वेस्टीज में आके, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम एक डिसीजन लिया कि हम एक फुल टाइम नेटवर्किंग करेंगे और वेस्टीज को एज अ करियर ऑप्शन चुनेंगे। तो इस इंडस्ट्री में हमने काम करना शुरू किया और लगभग आज साढ़े तीन चार साल हो जाएंगे हमको वेस्टीज में काम करते हुए और हमारी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। वो तो आगे हम शेयर करेंगे ही, बट बीइंग अ हाउसवाइफ, कहीं ना कहीं जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी आई वाज अ स्टूडेंट और तब उतनी नॉलेज भी नहीं थी, कुछ भी आइडिया नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे मैंने इसकी नॉलेज ली, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इंफॉर्मेशन लो, आप नॉलेज लो। तो मैंने कभी भी अपॉर्चुनिटी सुनने से मना नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भले ही मुझे करना होता या नहीं होता वो मेरी चॉइस थी, बट सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसको आप जरूर लाइफ में एक बार सुनने का मतलब इंटरेस्ट रखिए कि चाहे वो आपके काम की चीज हो या ना हो। लाइफ में जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको सुनिए जरूर।
हो सकता है कि आज नहीं तो कल आप फ्यूचर में वो अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी काम कर जाए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ दोस्तों। मेरे पास जब वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी आई थी तो मैंने उसको सुना और मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। और धीरे से मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया। और पहले महीने मुझे याद है जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। he's a मैकेनिकल इंजीनियर। हर्षित एक मैकेनिकल इंजीनियर है। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैंने आज मतलब आप सोच के देखिए कि आप आपके लाइफ में एक डिसीजन लेते हो कि आपको अब आगे बढ़ना है, आपको काम करना है, और आप वेस्टीज कंपनी के हेड ऑफिस में हो। आज आपने कंपनी में अपना लॉगिन आईडी डाला है और आप रात की फ्लाइट से वापस आकी हैदराबाद की। और मैं जब फ्लाइट में बैठने वाली हूँ, मतलब मैं, वो गाड़ी होती है जो हमको एयरपोर्ट से फ्लाइट तक जो लेके जाती है, मैं उस गाड़ी में बैठी थी और मैंने घर पे फोन मिलाया था और मुझे पता चला कि हर्षित को इंजरी हुई है और उसके सर पे 6 स्टिचेस आए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और माइंड कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस था। अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में और कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। फिर जैसे ही मैं हैदराबाद आई, मैंने देखा हर्षित हॉस्पिटल से तभी आए थे और मैंने देखा कि सर पे स्टिचेस थे। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग टाइम था। उस वजह से हर्षित ने अपनी जो जॉब थी, रेगुलर जॉब थी, वो ऑफिस भी नहीं जा रहे थे। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने तक हर्षित ने ऑफिस नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द इंजुरी। उनको जो चोटें लगी थी सर पे और हाथों पे, पैरों पे, तो वो घर पे ही थे मीनवाइल में। और मीनवाइल में क्योंकि मैंने वेस्टीज में आईडी लगा दी थी, मुझे ये चीज डे 1 पता चल गई थी कि मुसीबतें तो आएगी ही आएगी। मतलब स्ट्रगल तो देखिए, जब जब भी आपको एक अच्छा काम करोगे ना, आपको प्रॉब्लम्स तो 100% आएगी। बट मुझे ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम किस तरीके से आएगी। मुझे लगा था कि कुछ और सोचा था और कुछ और हो गया हमारे साथ। फिर हर्षित 1.5 मंथ जब बेड रेस्ट पे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था मेरे लिए। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया मैंने उस टाइम पे और एक एक दिन मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि चैलेंजिंग था बिकॉज हर्षित को भी मुझे मेडिसिन देना, उसको उसका ध्यान रखना, ऊपर से फैमिली को भी देखना, न्यूली मैरिड, और उसके ऊपर अपने आप को एज अ वेस्टिजियन प्रूव भी करना था। तो मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी कि मैं और कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पेरेंट्स का ट्रेडिशनली कपड़ों का बिजनेस है हमारा, और हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है। घर में गाड़ी पहले से है और जिस घर में मेरी शादी हुई है वो भी बहुत अच्छी फैमिली है। ट्रेडिशनली ड्राई फ्रूट्स फैमिली बिजनेस है। ट्रेडिशनली एक बहुत अच्छे घर में रहती हूँ। ऑलमोस्ट 3 करोड़ का घर है मेरा, जिस घर में मैं शादी होके आई हूँ। तो एज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। कभी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोलिए आप, या किसी चीज को लेके मुझे कोई लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने के वैसा कुछ था ही नहीं। अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेती या नहीं करती तब भी मेरी लाइफ उतनी ही अच्छी होती। बट मेरे दिमाग में और दिल में हमेशा से एक बात थी कि यार लाइफ में खुद का कुछ करना है। अकेले घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है और अपने साथ साथ मुझे लोगों की भी जिंदगी बदलना है। ये मेरा मोटो था और इसी मोटो से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत टफ टाइम था, बहुत टफ सिचुएशंस थी लाइफ में जब हमने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करते करते इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज लगभग 3 लाख का चेक है अप्रोक्सीमेटली। एवरी मंथ रेगुलरली आ रहा है 3 लाख का चेक। और हर्षित की जॉब छुड़ा के उसको वेस्टीज में लाया और उसको फुल टाइम नेटवर्कर बनाया।
तो आप सोचिए एक हाउसवाइफ के लिए कितना टफ सिचुएशन रहा होगा कि अपने हस्बैंड को उसकी जॉब छुड़वाना और उसको अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस करना, जबकि हमारे पास ऑप्शन था कि हम हमारी ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस में भी जा सकते थे। आज भी वो डोर्स हमारे लिए ओपन है, बट लाइफ में एक चीज थी कि यार खुद से कुछ करना है। तो बस इस अपॉर्चुनिटी को हमने स्टार्ट किया और फिर हर्षित के आने के बाद हमारी सक्सेस में चार चांद लग गए। बिकॉज बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल मैन के वुमेन का मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। तो धीरे धीरे बिजनेस को शुरू किया। मैं अपनी सक्सेस जर्नी के कुछ अच्छे लम्हे हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज है आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले टाइम में। और मैं चाहूंगी कि हर्षित आज का सेशन आपको आगे का सेशन सुनाए और हमारी सक्सेस जर्नी शेयर करे। थैंक यू हर्षा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा अभी हर्षा ने आपको बता दिया है कि आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड हर्षा एक हाउसवाइफ थी। और हमारा लाइक फैमिली बिजनेस ड्राई फ्रूट्स का था और मुझे ना शुरुआत से ही ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या था, बेवकूफ बनाने वाली स्कीम में इस तरीके से समझता था। जब हर्षा ने मुझे बताया था कि हमें एक वेस्टिज करना है, मैं बोला बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है, इस बिजनेस में तो मुझे आज करना है ना कल करना है। क्योंकि इस बिजनेस में क्या है, मुझे लगता था क्योंकि जब मैंने हर्षा को देखा, जब वो दूसरे कंपनी में वो कर रही थी, वहां पे वो बल्क में सामान खरीदती थी, प्रोडक्ट बेचती थी, बल्क में सामान खरीदती थी, प्रोडक्ट बेचती थी। तो मुझे लगता था कि ये बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है, यहाँ पे हम बल्क में सामान खरीदते और हम प्रोडक्ट बेचते। अब एक इंजीनियर को पता क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है शुरुआत में अगर देखे जाए तो, राइट। बट यहाँ पे जब हर्षा ने जब शुरू किया था, सबसे ज्यादा तो है ना क्या बोलते नेगेटिव मैं था और मैं उसको बोलता था कि बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है, इसको करना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखा मेरे मासी और भी है ना जो लाइक एमवे कर रहे थे उस समय भी है ना क्या बोलते उन्होंने भी सामान खरीदा था। बट वहां पे क्या होता है, आप सबको पता है कि जब जिसको नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो हर कोई वही समझता है कि यार प्रोडक्ट खरीद के बेचने वाला काम है, राइट। लेकिन जब मैंने देखा कि एक हर्षा ने क्या किया, पहले महीने में उसने अच्छा हुआ मेरी बात सुनी नहीं, उसने ना क्या तो गिव अप नहीं किया, उसने कंटिन्यू किया। वो थैंक यू हर्षा कि आपने कंटिन्यू किया, मेरी बात नहीं सुनी। बट यहाँ पे क्या हुआ, उसका पहले महीने का जो चेक था 4,000 रुपए का, जब हर्षा ने शुरू किया था, मैं जब 50 डेज बेड रेस्ट पे था, उस समय मैं सिर्फ देख रहा था हर्षा को, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मीन्स किससे कितना बात कर रही है। तो मैंने देखा यार इसमें तो बहुत ज्यादा बात करना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं, मैं हाय हेलो नमस्ते भी नहीं करता था। इतना शर्मिला इंसान हाय हेलो नमस्ते भी नहीं करता था बरोबर से किसी से भी। और आज यहाँ पे मैंने लोगों को ना मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं एक चीज बताता, जब हर्षा ने इस बिजनेस को शुरू किया था, जब उसका पहले महीने का चेक 4,000 रुपए था, 4,000 रुपए का उसका पहले महीने का चेक था, राइट। और मैं मेरी बात करता हूँ यहाँ पे, वेस्टिज शुरू करने से पहले मैं क्या करता था, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर और मैंने 3 साल जॉब किया मैकेनिकल फील्ड में, 3 इयर्स जॉब किया मैकेनिकल फील्ड में। और मेरी अगर मैं बात करूँ, मेरी एवरेज मंथली इनकम थी 15 to 20,000 रुपीज मंथली। अब आप देखो एक मैकेनिकल इंजीनियर की वैल्यू क्या है आज की डेट में, 15 से 20,000 रुपया महीना। आप देखो मुझे जॉब में लाइक मैं शुरुआत से पैसों के लिए कभी काम नहीं करा था, क्योंकि आप हर्षा ने तो आपको एक चीज देखी, तो मुझे शुरुआत से ना बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। क्यों इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगता था कि यार सुबह जाना रात में जाना, वहां पे भी है ना 1,000 10,000 15,000 रुपये देने वाले एक फैमिली वाले, इससे अच्छा हम है ना अपनी जॉब कर लेंगे, जॉब करते करते हमें 15-20,000 रुपये मिले तो ये अपना खुद का अलग से ना इनकम रहेगी। तो वहां पे मैं सीखता था और मेरा प्लान था कि ऑस्ट्रेलिया में एमएस करना। तो मैंने ना 1 साल, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे मैंने वोटिंग मशीन्स बनाई हैं। 1 साल मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL में मैंने 1 साल गवर्नमेंट कंपनी में काम किया। यहाँ पे मैंने वोटिंग मशीन्स बनाई थी। यहाँ का सर्टिफिकेट मुझे ना क्या तो एमएस के लिए काम आने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मेरे दादी ने मना कर दिया कि ना यार आप है ना अपने माँ बाप के एकलौते बेटे हो, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में ही रहना है। तो फिर मैंने वापस है ना क्या तो कंपनी में ना लाइक सर्च करना शुरू किया, रेज्यूम्स देना शुरू किया मैंने कंपनीज में। तो मुझे एक जॉब मिली, वहां पे मुझे 15 से 20,000 रुपए मंथली की, सॉरी, वहां पे मुझे 15 से 20,000 मंथली मेरी इनकम थी।
अगर देखे तो मैंने 3 साल में एवरेज में मैंने जॉब में मैंने 4.5 लाख रुपए मैंने अर्न किया, जॉब में मैंने 4.5 लाख रुपए अर्न किया। जब हर्षा ने इस समय जब वेस्टेज को जब ज्वाइन किया था, यहाँ पे पहले महीने का चेक 4193 आप देख सकते हो, और हमारा हाईएस्ट चेक है 2,81,106। आज हमारी एवरेज इनकम है 2.5 से 3 लाख रुपया एवरेज मेरी इनकम है। एक बार आप आगे कंटिन्यू करो। अगर आप ये देख रहे हो कि जो अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो, तो ये हमारा सेकेंड मंथ अचीवमेंट था। सेकेंड मंथ कंपनी का एक प्रेशियस टाइटल है वेस्टीज का क्राउन डायरेक्टर, वो हमने ब्रेक किया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग किस हालात में थे जब हम वेस्टीज में आई थी। हर्षित बेड रेस्ट पे था और चीजें थी, तो उस दौरान उतना स्ट्रगलिंग पीरियड में भी मैंने क्राउन टाइटल को ब्रेक किया, और तीसरे महीने मेरा चेक रहा लगभग 2,14,000 रुपए। तो बहुत हार्डवर्क किया, इतना हार्डवर्क किया। और एक ही चीज माइंड में थी हमेशा कि जो भी करना है अपने फील्ड में नंबर 1 बन के दिखाना है। और इसीलिए साउथ में आज चाहे लीडिंग लेडीज हो, चाहे यूथ आइकॉन हो, या वेस्टीज की फर्स्ट वुमेन यूथ आइकॉन हो, उसमें आज मेरा नाम लिया जाता है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस मोमेंट को, जब मैं लोगों को बताती हूँ कि वेस्टीज में मुझे एज ए फर्स्ट वुमेन यूथ आइकॉन चुना गया। आज वेस्टीज में 1.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आप सोच के देखिए, और उसमें मुझे मौका मिला, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है उस चीज को लेकर। जब हर्षा का चेक जब सेकेंड मंथ 82,884 आया था, उस समय भी मैंने क्या तो वेस्टीज में नहीं था। उस पे लाइक जब उसका फर्स्ट मंथ का चेक 4,000 रुपए था, तो मैंने इसके ऊपर हंसा था कि यार इतना मेहनत करके इसने 4,000 रुपए की इनकम कमाई है, जब मैं इसके ऊपर हंसा था। लेकिन जब सेकेंड मंथ उसका जो चेक था, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसने क्या होता हार्डवर्क किया। तो सेकेंड मंथ में अगस्त 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर्षा का चेक 82,884। तब उसने जब मुझे चेक बताया, तब मैं हैरान परेशान रह गया कि यार एक मैकेनिकल इंजीनियर बंदा 15-20 हजार 25,000 रुपए मंथली इनकम थी, और वो जॉब में अगर ना क्या तो मींस एक एक्सीडेंट होने की वजह से उसका इनकम 0 आया, और वहां पे ही उसकी ना क्या तो वाइफ वहां पे 80,000 रुपए महीना कमा ली है। तो वहां पे शॉकिंग आया। तब मैंने सोचा यार बिजनेस क्या है, जब हम जानेंगे। मींस मैंने अगस्त 2016 में जानना शुरू किया कि बिजनेस क्या है। तो मैंने देखा इसके ऊपर, समझा इसके ऊपर, स्टडी किया। तब मैंने सोचा यार अगर हमें सक्सेस लेना है, अगर हमें हमारे सपने पूरे करना है, तो मुझे भी हर्षा के साथ में मिल के वेस्टेज को करना है। फर्स्ट अक्टूबर 2016 को मैंने भी हर्षा के साथ फुल टाइम वेस्टेज करना शुरू कर दिया, और अक्टूबर 2016 से हम दोनों साथ में ना मिलके काम कर रहे हैं वेस्टेज में। क्योंकि आप देखो, जब शुरुआत में आपके भी घर में होता है शायद, राइट, कि ना आपके घर वाले ना आपको ना क्या तो आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे कि यार है ना आप लोग जो काम कर रहे हो सच में क्या तो अच्छा है या बुरा है, राइट। लेकिन वहां पे गलती वो लोग की नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लोग क्या समझते हैं, बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है, लोगों को सिर्फ जोड़ने का काम है। लेकिन यहाँ पे हर्षा ने मुझे मतलब तो गलत प्रूफ किया, रॉन्ग प्रूफ किया, और उसने प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई इसमें हम है ना हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैंने अक्टूबर 2016 में मैंने भी हर्षा के साथ फुल टाइम वेस्टेज करना शुरू कर दिया। और वो टाइम में हर्षा ने मुझे बताया कि हमें हमारे सपने को पूरा करना है, तो हमें अपने ड्रीम बुक में अपने ड्रीम्स लिखना जरूरी है। तो हमने लिखा कि हमने हमारे ड्रीम बुक में एक लिखा था कि 27 अप्रैल 2017 को हम पहली हमारी कार लेके आएंगे। बट हम जब भी लिखते हैं ना, आपके भी अपलाइंस बोलते हैं कि अपने सपने लिखो, अपने सपने लिखो, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि सपने लिखने से कुछ नहीं होता, राइट। बट हमने सपना लिखा, लिखने के बाद में देखा तो यहाँ पे हमने डेट लिखा 27 अप्रैल 2017 हमारी फर्स्ट कार आएगी। लेकिन हमने बुकिंग डेट अगर आप देखो तो 17 मार्च 2017 को ही हमने 1 महीने पहले ही हमने वेस्टीज के कार फंड से हमने कार ले ली। और आपको सामने दिख रहा है कि है ना गौतम बाली जी मैनेजिंग डायरेक्टर के हाथों हमें है ना क्या तो कार की मिली है, राइट। ये हमारी पहली ड्रीम कार है, हुंडई क्रेटा कार, जो कि वर्थ 18 लाख रुपए की। एक एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक हाउस वाइफ अपने घर में, मीन्स हमारी एज क्या थी उस समय, 25 साल की एज में जब हम घर के नीचे बड़ी कार लेके आके रख देते ना, तो आस पास वाले हमारे जो ऊपर नीचे वाले जो लोग रहते हैं ना, वो लोग भी सोचने में लग जाते कि यार ऐसा ये लोग क्या काम कर रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमें सक्सेस लेना है तो हमें लोगों को गलत प्रूफ
करवाना पड़ेगा और हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हम इस इंडस्ट्री में वाकई में सक्सेस ले सकते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं देना। तो हमने एकदम जबरदस्त टाइटल जो कि यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, हमने 13th मंथ में हमने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को अचीव किया था विद चेक 1,94,085 रुपीज के साथ, मींस अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज एवरेज में हमारा चेक बन गया था उस समय। अब आपको पता ही है कि बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, इनकम अप एंड डाउन होते रहती है, राइट? क्योंकि बिजनेस है, अगर बिजनेस में अप एंड डाउन इनकम नहीं होती है तो इसका मतलब एक जॉब सैलरी बेसिस में है, राइट? तो जॉब में तो क्या फिक्स इनकम होती है, लेकिन ना बिजनेस में तो क्या है, अप डाउन चलता रहता है। तो हम 2 लाख की हमने वेस्टीज के सब जबरदस्त टाइटल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को अचीव किया था। और अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा लाइक इस तरीके से हमारे जो अपलाइन है मिस्टर पवन मलिक जी एंड सानिया मलिक जी, उनके हाथों हमें यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और हमारा लाइक इतना जबरदस्त मींस यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, वेस्टीज एक ऐसा ना क्या जरिया है जहाँ पे हमें मस्त लाइफ मिल सकती है। मस्त लाइफ मींस मनी फ्रीडम, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम, सिक्योरिटी फॉर लाइफ टाइम एंड टाइम फ्रीडम। आज मैं फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा हूँ। आज ना हमें, अगर हम आज काम नहीं भी करें तो हमें 1.5 से 2 लाख रुपए की एवरेज इनकम फिक्स हो चुकी है। आज देखो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बावजूद भी कहीं लोगों का बिजनेस डाउनफॉल में है, बट हमारा बिजनेस वहां का वहीं है, मींस 1.5-2 लाख रुपए की एवरेज इनकम तो फिक्स आएगी अगर हम काम नहीं करेंगे तो, राइट? तो हमारे पास क्या सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी या 1 महीने की या 2 महीने की नहीं है, ये 7 जनरेशंस की सिक्योरिटी है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जब इस शुरुआत में इस बिजनेस को ज्यादा कुछ समझा नहीं था, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने इस हर एक चीज को समझने की कोशिश की कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने देखा कि एक सुदर्शन मोहंती सर, राइट, लाइक फरवरी 2017 में एक्सपायर हो गए, बट आप देखो 3 साल हो गया सर को एक्सपायर होते हुए, बट फिर भी उनके घर में एवरेज 10 से 15 लाख रुपए की इनकम जा रही है। अगर आप लोग ये देख के भी अगर वेस्टेज को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो इसमें गलती आपकी खुद की है, राइट? भगवान ने या हमें गॉड ने हमें जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे हम सक्सेस ले सकते। 80% लोग इस दुनिया में 80% लोगों को ना सक्सेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ओनली 20% लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उन 20% लोगों को अपॉर्चुनिटी जिसको मिलती है उसमें से भी 80% लोग टाइम पास में छोड़ देते हैं। लेकिन जो बाकी के जो 20% लोग जो रहते हैं ना, वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और इस बिजनेस में सक्सेस लेते हैं। तो आप लोगों के पास भी मौका है, आप भी इस अपॉर्चुनिटी को समझो। अगर आप लोग अभी नहीं समझे तो लॉकडाउन में जितना ज्यादा आप सीख सकते सीखो, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन निकल के आएगा इस लॉकडाउन पीरियड में, या तो बेस्ट या तो वेस्ट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ना क्या तो टाइम वेस्ट करना है या बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको बन के बाहर निकलना है। तो हमने देखो आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जब हमने बना, मींस 13वां महीने में ही हमने वेस्टीज के वॉइस मैगजीन में हमारी फोटो, ये सबसे बड़ी बात है। आज आप देखो यहाँ पे नेम एंड फेम की अगर मैं बात करूं, आज लोग हमें जानना शुरू करे। हम कहीं लोग को हम जानते नहीं है, बट कहीं लोग हमें जानते हैं। ये कहाँ से आया? ये बिकॉज ऑफ वेस्टीज। वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए है, वैसा आप सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म है, राइट? तो हमें अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है, राइट? तो यहाँ पे हमारी कंपनी, आज आप सबको पता है कि वॉइस मैगजीन कंपनी की होती है, उस वॉइस मैगजीन में भी हमारी फोटो आई। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। अगर आपको दिख रहा है कि 29 जून 2018 वी बिकेम ए पेरेंट। जब माँ बाप बनते हैं तो आप सबको शायद पता होगा कि उस पीरियड में भी हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, हमें लाइक हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे हमने एक साल, जो 29 जून 2018 जब हम पेरेंट बने, उसके बाद में 1-1.5 साल के बीच में हमारा क्या बिजनेस उतना फोकस नहीं था, बिकॉज क्योंकि छोटा सा बेबी था तो उसको भी टेक केयर करना जरूरी था, राइट? बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि हमारी इनकम कभी 1.5 लाख रुपए के नीचे नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। वहां पे हमें कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि यार हम ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां पे हम काम नहीं भी करते हैं ना, अब हमारे घर में इनकम आएगी। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारे वेस्टीज ऑफिस में मैंने मेरी बेबी को भी लेके गया, राइट? यहाँ पे क्योंकि ये यूथ, अगर बात करते हैं यूथ आइकॉन की, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताता, आप लोग के सामने एक फोटो दिख रही है। वी आर सो लकी कि 29 जून 2019 एग्जैक्टली 1 ईयर, मेरी बेबी का जो बर्थडे था, जो मेरी डॉटर का जो बर्थडे था, वो फर्स्ट ईयर जो बर्थडे था, हमने उस समय हैदराबाद में पहली बार यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार हुआ मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे के दिन। और इससे जबरदस्त सेलिब्रेशन कहाँ हो सकता है? कहाँ पे भी नहीं। जब दीपक सूद सर है ना, क्या बोलते हैं, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में जब दीपक सूद सर ने बताया कि 29 जून को होने वाला है, तो हम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमने उस यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में, आप देखो, हम
मेरी डॉटर को भी है ना क्या बोलते हमने ना क्या बोलते यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार अटेंड करवाया, वहां पे अटेंड करवाया, क्योंकि आने वाला टाइम ये लोग का ही तो है, क्योंकि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, आने वाला टाइम क्या है, एक जनरेशन टू जनरेशन वाला प्लान है, राइट, जनरेशन टू जनरेशन वाला प्लान है। और हमारी किस्मत क्या अच्छी थी कि हमारे फर्स्ट यूथ आइकॉन, मेरी बेटी का फर्स्ट यूथ आइकॉन क्या बोलते हैं दीपक सूद सर के साथ बना है, और यूथ के बीच में बना है, हजारों लोगों के बीच में। जब हर्षा स्टेज पे गई थी, क्योंकि आज आप सबको पता है कि आज हर्षा फर्स्ट वुमेन यूथ आइकॉन है इंडिया में, और क्योंकि और साथ ही साथ में पहली वुमेन जब क्या बोलते यूथ आइकॉन बनती है इंडिया में, वेस्टीज में, तो हमें कितना ज्यादा प्राउड फील होता है आप सोच के देखो, उनके फैमिली को कितना ज्यादा प्राउड फील होता है आप सोच के देखो, टीम मेंबर्स को कितना ज्यादा प्राउड फील होता है वो सोच के देखो। तो यहाँ पे हमने सर को सिर्फ एक बार बताया, दीपक सूद सर को, मैंने की बात इतनी अच्छी है अपने वेस्टीज की, सिर्फ सर को हमने बताया सर आज हमारी बेटी का फर्स्ट बर्थडे, सर प्लीज आप है ना हमारे फैमिली डिनर में आप जरूर जरूर आप है ना आइए। तो सर ने विदाउट एनी हेजिटेशन सर ने बोला चलो ठीक है यार हम अटेंड करते। तो आज है ना क्या, तो सर ने हमारे साथ डिनर अटेंड किया, और हमारी फैमिली जो हमारे जो मेंबर्स है, जो टीम मेंबर्स है, वो लोग को लीडर, वो लोग ने भी ना सर के साथ में ना डिनर किया, मेरी फैमिली पूरी फैमिली के साथ में सर ने ना हमारे साथ डिनर किया। ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था हमारे लाइफ का। अगर आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है हर्षा, जो पहली वुमेन यूथ आइकॉन है, और आज पूरे इंडिया में, आज ऑल ओवर इंडिया यूथ को इंस्पायर कर रहे, एम्पावर कर रहे। ये थैंक्स टू दीपक सूद सर, उन्होंने एक विजन देखा कि हम आने वाले टाइम में यूथ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाई यूथ के लिए, अलग से करना एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाना शुरू किया, और यूथ आइकॉन्स को पैदा किया वेस्टीज से, राइट। और ऐसे यूथ आइकॉन्स बाहर निकल के आ रहे कि आज हमारे यूथ आइकॉन जो 50 से 100 लोगों के बीच में हमारे यूथ आइकॉन से आज महीने के 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की इनकम ऐसे यूथ हमारे बीच में है। तो आप सोचो कि आप जहां पे भी हो, आप जहां पे भी आपकी जो भी एज है, आप एज मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से काम करते वो मैटर जरूर करता है, राइट। और ये हमारा पहला क्या तो लाइक वेस्टीज से पहला हमारा फॉरेन ट्रिप जो कि 12 दिन 12 डेज हमने तो ना लंदन में थे, मैंने और हर्षा ने लंदन ना। मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जी ये हमारा पहला फॉरेन ट्रिप नहीं है, ये वेस्टीज से पहला फॉरेन ट्रिप है। इसके पहले भी हमने बहुत सारी कंट्रीज घूमी है। मैं वही बता रही हूँ आपको बार बार कि कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी हमको हमारे घर से। तो पहले भी हम फॉरेन घूम के आए हैं, हांगकांग, मकाऊ जाके आए हैं, बैंकॉक 4 to 5 टाइम्स जाके आए हैं। बट जब हम लंदन जाके आए और जब हमने हमारे पैसों से दुनिया देखी, तो I cannot tell you that 12 days experience was superb. मतलब इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस कि हम आपसे शेयर भी, हम आपको, मैं आपको फीलिंग्स मेरी बयां भी नहीं कर सकती कि आप सोच के देखिए ड्रीम कंट्री लंदन, और लंदन में आप 12 दिन मतलब एक कंप्लीट वेकेशन पे, मतलब एक कंप्लीट रिलैक्सेशन टूर। बहुत ज्यादा मजा आता है दोस्तों जब आप पैसा भी कमाते हो, आप घूमते भी हो और आप लाइफ भी इंजॉय करते हो, और आपको लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आपको इतनी रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और आप नाम भी कमाओगे, एंजॉय भी करेंगे, और एंजॉय भी करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस टाइम हम लंदन गए थे उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था, और वर्ल्ड कप, अगर मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाऊं उस टाइम का, तो ये हमारा लंदन का ट्रिप दीपक सूद सर के साथ था। दीपक सूद सर ने एक विजन दिया था कि वो सारे यूथ आइकॉन्स को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाएंगे, और हुआ ये था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और आप सोच सकते हो इंडिया पाकिस्तान मैच का मतलब उस दिन नेशनल हॉलिडे होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जितने लोगों को क्रिकेट पसंद हो वो उसको नेशनल हॉलिडे मानते हैं, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए लोग वेट करते हैं कि हमको उसको देखना है।
तो दीपक सूद सर ने एक विजन दिया कि यार चलो मैं तुम लोगों को लंदन लेके जाता हूँ और हम लोग सेलिब्रिटीज के साथ बैठ के लाइव मैच देखेंगे। 14 जून को हमारी टिकटें बुक हो चुकी थी लंदन जाने की। हमारे बैग्स पैक थे, सब कुछ रेडी था। बट दोस्तों एक इतनी दुखद घटना हमारे साथ जिसको अगर मैं शेयर करूंगी, इतना बुरा लगा हमें कि हमारा वीजा रिजेक्ट होके आया एक दिन पहले। मतलब आप सोच के चलिए, मेरा बैग रेडी है, हमको कल मॉर्निंग निकलना है हैदराबाद से लंदन के लिए, और रात को मेरा वीजा रिजेक्ट होके आया। तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हुआ उस टाइम पे। और अगर मैं मेरी जगह अगर कोई और होता तो गिव अप कर देता, डेफिनेटली गिव अप कर देता। मैं बहुत रोई, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी 2 दिन के लिए। मैंने इतना रोया, मैंने बोला दीपक सर, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई उस दिन कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे पेरेंट्स, मेरे लॉज, सबने गिव अप कर दिया था। सबने बोला था कि अब आपका वीजा दोबारा नहीं आएगा, बिकॉज अगर एक बार यूके वीजा रिजेक्ट हो जाता है या यूएस वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो आप दोबारा उसको जब भी अप्लाई करते हो तो इट विल टेक अ सर्टेन टाइम। आपको 6 मंथ्स to 8 मंथ्स के बाद अप्लाई करना होता है दोबारा। आप इमीडिएटली दोबारा सेकेंड टाइम नहीं अप्लाई कर सकते। बट मेरी जिद थी, हम दोनों ने इतना जिद था, और आप बोले कि अब आप सोच सकते हो कि एक डिटर्मिनेशन था। और हम दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमें अब लंदन जाना ही जाना है, क्योंकि फाइनल देखना है और वर्ल्ड कप फाइनल। क्योंकि अब हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमारा वीजा एक दिन में नहीं आता। तो हमने बहुत कोशिश की। फिर दोबारा हमने 10 दिन के अंदर दोबारा हमने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स भरा। 1 लाख भी नहीं, 1.5 लाख, 1.25 लाख के करीब इनकम टैक्स भरा। दोबारा से हमने आईटी बनाई, न्यू आईटी, नए साल की। दोबारा से हमने वीजा के लिए अप्लाई किया, और दोबारा जब हमें वीजा मिला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ दोस्तों, जितने लोगों ने हमें मना किया था कि यार दोबारा वीजा मत अप्लाई करना, जितने भी अपने आप को जो लोग गुरु मानते थे, कि अपने आप को बड़ा समझते थे कि यार ये लोग सुनते नहीं है, ये लोग जिद्दी है, या लोग हमको डिमोटिवेट जितने लोगों ने किया ना, ये उनके ऊपर से रिवर्स आंसर था। सी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये जो स्टेटमेंट है वो सही प्रूव हो गया यहाँ पे। और हमने प्रूव करके दिखाया दोबारा से कि जब आप किसी चीज को ठानते हो और शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, तो वो आपको मिलती ही मिलती है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। और हमको फाइनली यूके का वीजा मिला, एंड देन हमने लंदन में वर्ल्ड कप फाइनल्स अटेंड किया। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर सोच के देखिए दोस्तों, अगर वेस्टीज नहीं होती तो हम ये हिम्मत भी नहीं कर पाते। तो वेस्टीज ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्ले रोल किया है हमको ये अपॉर्चुनिटी देने में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज या इम्पोर्टेंट टूल मैं अगर कहूंगी, वेस्टीज में कोई अगर बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारा, वो है मैजिक कॉर्नर, जिसको हम बोलते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह इसको यूज करते हैं हम। क्योंकि घर में देखिए, आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मुझे पूछते हैं, मैम आप इतना पैसा कमाते हो, या जो लोग इस इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं वो पूछते हैं, मैम आपके ऑफिस कहाँ पर है, मैम आप कहाँ से काम करते हो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी ऑफिस तो पूरे इंडिया में है, बट मैं काम घर से करती हूँ। तो बहुत प्राउड फील होता है। और जब भी कोई लोग हमारे घर पे आते हैं, वो जैसे ही घर में एंटर होते हैं, मैं उनके सामने अब मेरे घर के एंट्रेंस के एंटर होते ही दोनों साइड
के डिस्प्ले में जहाँ पे लोग डॉल्स रखते हैं या अपने फोटोज रखते हैं या वास रखते हैं, उस जगह पे मैंने सब चीजों को हटा के मैजिक कॉर्नर बनाया, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। जो आप दिखाते हो वही बिकेगा। और हमने इस मैजिक कॉर्नर को बहुत हाईलाइट किया। सारे प्रोडक्ट्स आज मेरे पास अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि ये यूसीडी या क्राउन बनने के बाद किया, ये डे 1 से हमने किया। और जो हम बोलते हैं हम उसको डुप्लीकेट भी करवाना चाहते हैं टीम में, क्योंकि अगर आप मैजिक कॉर्नर की ताकत समझोगे, जिसके पास मैजिक कॉर्नर होगा, आज मैं लॉकडाउन की भी बात करूं, आज मेरे टीम में 99% लीडरशिप के पास मैजिक कॉर्नर है। और मैजिक कॉर्नर होने का मतलब ये है कि एक बंद कार्टून में सामान आपके घर में रखा हो, दैट इज नॉट अ मैजिक कॉर्नर। मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम मेरे घर पे भी 10-15 हजार का सामान रखा है कार्टून में। मैंने बोला वो अगर कार्टून में पड़ा है ना, उस जिस डब्बे में बंद है उसी डब्बे में तुम्हारी लाइफ भी बंद हो चुकी है। जब तक आप उस प्रोडक्ट को आप उसकी वैल्यू नहीं दोगे। आप मुझे एक चीज बताओ कि आपकी कोई कीमती चीज होगी, आप उसको कहाँ रखोगे? संभाल के रखोगे, ऐसी जगह रखोगे जहां से उसको आप देख भी सको और किसी के हाथ ना लगे। ये सुनो, तो सिमिलरली दोस्तों वेस्टीज के प्रोडक्ट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस के लिए। क्योंकि अगर मैं बोलूं, प्रोडक्ट हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह है। बिना रीढ़ की हड्डी के जैसे हम खड़े नहीं रह सकते, या हमारे शरीर को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। मतलब आज अगर बैकबोन नहीं है अगर आपके पास, तो आप ठहर नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते। सिमिलरली वेस्टीज के प्रोडक्ट्स वही काम करते हैं। तो प्रोडक्ट को हाईलाइट जरूर करिए अपनी टीम में। प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत जरूरी है। एक एक प्रोडक्ट की अपनी खुद की बहुत खासियत है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी होगी। आप जब जब प्रोडक्ट के बारे में सुनोगे, ऐसा नहीं है कि मान के चलिए अगर आज आपने एक सीएनटी अटेंड की या आज आपने कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड की, आज अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, मान के चलिए आज अगर स्किन फॉर्मूला 9 या मान के चलिए आपने डेन टेक्सचर टूथपेस्ट के बारे में आज आपने कुछ सुना एक सेमिनार में, जब आप सेकेंड टाइम किसी और के सेमिनार में अगर आप उसको सुनोगे तो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये फॉर श्योर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, और उस एक्सपीरियंस को जब कोई शेयर करता है ना, तो हमको भी पता चलता है यार, हाँ यार वाओ, कि ये भी चीज एड ऑन है हमारे प्रोडक्ट में, इसका रिजल्ट ऐसा नहीं, ये भी आ सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जब आप प्रोडक्ट देखिए। हमारी टीम में प्रोडक्ट को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और काफी सारे लीडर्स है जो अपने आप से प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो मुझे अच्छा भी लगता है। और वो जब शेयर करते हैं चीजें तो हमको खुशी मिलती है, और हम आगे उसको एज अ टेस्टिमोनियल प्रमोट करते हैं। तो आपने भी कई बार यूट्यूब पे और अपने ग्रुप्स में चलाया होगा प्रोडक्ट डेमोज और टेस्टिमोनियल्स। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर सक्सेस मंत्रा का मैं अगर इन शॉर्ट में अगर बात करूं, तो अपने घर में कम से कम 10 से 20 हजार रुपए का मैजिक कॉर्नर बनाइए, उसको अच्छे से हाईलाइट करके डिस्प्ले करके बनाइए। मीन्स उसको इस तरीके से सजा के रखिए कि यार आते हैं कि कोई भी अगर आपके घर में एंट्री करता है तो लाइक ऑटोमेटिकली उसकी आंखें उस ना क्या तो मैजिक कॉर्नर पे जाए, उस तरीके से आप उसको डेकोरेट करके रखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप वेस्टीज के हर वो प्रोडक्ट को यूज करो। आप लोग क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो खुद तो यूज नहीं करेंगे लेकिन डाउनलाइन से एक्सपेक्ट करेंगे कि यार अना क्या तो अपने डाउनलाइन खरीदे सामान। तो आप जब भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आपने अब तक यूज नहीं किया, तो पहले आप ये देखो कि आप हर वो प्रोडक्ट यूज करें, उसके बाद में अपने डाउनलाइंस को बताएं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर सक्सेस मंत्रा की मैं बात करूं तो हमें 100 पीवी कंसिस्टेंसी पे हमें काम करना है। जब तक आप खुद करेंगे नहीं तब तक आपके लोग नहीं करेंगे। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, राइट।
अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम हमारी टीम चैंपियंस के हम नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बने, राइट। ये तो हमारी टीम चैंपियंस में हम लोगों ने इस तरीके से इवेंट किया था, तो हमारा लाइक सक्सेस स्टोरी है वहाँ पे भी एक अलग से। तो राइट, अगर मैं बात करूँ 3 साल 9 महीने की, ये हमारी जर्नी 3 years 9 months की जर्नी है। तो अगर 3 साल 9 महीने में अगर हमने देखा, तो अगर आप देखो तो हमने 3 साल 9 महीने में 83,16,155 रुपीज हमने अर्न किया है वेस्टीज में। एक एक मैकेनिकल इंजीनियर, उसने 3 साल जॉब किया, उसकी एवरेज है ना, अगर मैं बात करूँ तो 4.5 लाख रुपए मेरा पैकेज था। अगर 3 साल की अगर मैं बात करूँ, मैं 3 साल में 4.5 लाख रुपए मैंने अर्न किया था। जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे 3 साल 9 महीने में वेस्टीज में हमने 83,16,155 रुपीज हमने अर्न किया है। और कई लोगों को क्या है, झटका लग जाता है कि ये सच में लोगों ने कमाया या नहीं कमाया। आज 27 साल की एज, आज हमारी एज सिर्फ 27 साल है। 27 साल की एज में अगर 80 लाख रुपए करीब, मीन्स अब मुझे पता चल गया कि यार 17 लाख ही तो 17 लाख ही अभी बाकी है 1 करोड़ रुपए पहुंचते पहुंचते। तो मेरा टारगेट ये था कि यार जून जुलाई तक मेरा टारगेट ये था कि यार मुझे 1 करोड़ करना है। बट अभी 17 लाख है, तो अभी शायद पता नहीं कि अभी 2 महीने लगेगा या 3 महीने लगेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन आ गया है, चैलेंज आ गया, सबके लिए चैलेंज तो सेम ही है, राइट। तो अभी मैंने भी एक टारगेट बना लिया। और अगर मैं बात करूँ यूथ की, जैसा हमारी गवर्नमेंट ने भी एक चीज बताया कि यू हैव टू बी अ टैक्स पेयर, राइट। तो हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं, आई एम ए टैक्स पेयर यूथ ऑफ नेशन। आज हम टैक्स पेयर यूथ है। आज हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो हमने 3 साल 9 महीने में जितनी मेरी ना क्या बोलते, मेरे जॉब में जितना मैंने कमाया नहीं था, उतना तो मैंने ना इन 3.5 साल में वेस्टीज में मैंने तो इतना तो टैक्स पे कर दिया। मीन्स 4,15,808 रुपीज भी है ना क्या बोलते हमने टैक्स पे किया। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमने 80 लाख रुपए करीब कमाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 4.25 लाख रुपए हमने टैक्स पे किया है। क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि भाई टैक्स पेयर बनो, राइट। और यहाँ से हमारा एक और ड्रीम, हमारा गोल है, यहाँ से हमारा एक और क्लियर हुआ है कि हमें, मेरा जो चेक रहेगा जो अभी 2.81 लाख मींस अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के करीब है, जुलाई 2020 तक हमारा चेक करने का 5 लाख रुपए पर मंथ का रहेगा। ये मेरा गोल है, ये मेरा अपना खुद का गोल है। क्योंकि हमारे गौतम भाई जी सर भी बोलते हैं कि आपको अपना विजन, आपका टारगेट लेके चलना है। तब जब तक आप अपना गोल लेके नहीं चलोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो, राइट। तो हमने भी एक टारगेट बनाया कि भाई मुझे जुलाई 2020 तक मेरा चेक 5 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम करना है। और मेरी पहली ड्रीम लग्जरी कार का डेट भी ना आ गया है, 6 दिसंबर 2021। अगर चाहते तो हम 6 दिसंबर 2020 को ले सकते हैं, बट क्या करें, हमारे घर के नीचे पार्किंग है नहीं। तो प्रॉब्लम एक्चुअली घर के नीचे पार्किंग की जगह की वजह से हम लोगों ने इस डेट को पोस्टपोन कर दिया। तो 6 दिसंबर 2021 को हमारी फर्स्ट लग्जरी ड्रीम कार आने वाली है। उस लग्जरी ड्रीम कार का नाम है जैगुआर एक्सएफ। जैगुआर एक्सएफ जो कि वर्थ 65 लाख रुपीस की है। ये मेरी एक ड्रीम कार है। और इस ड्रीम कार को अगर हमें रखना है तो एक अच्छा घर भी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत घर पे भी हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारा लाइक 3 करोड़ का घर है आज हम जहाँ पे रहते, बट हमें ये है कि यार हमें उससे इससे भी अच्छा, ये तो मेरे माँ बाप के पैसों का था, लेकिन हमें ऐसा है कि हमें हमारे खुद के पैसों से ना क्या बोलते घर बनाना है, जहाँ पे हमारे माँ बाप रहे। एक ऐसा ड्रीम हाउस बनाए जहाँ पे हमारे माँ बाप को क्या बोलते प्राउड फील है कि यार ऐसा, मैं 27 साल 30 साल की एज में बच्चा ना क्या बोलते है ना, अगर आपके पेरेंट्स को अगर घर गिफ्ट करता है तो बहुत बड़ी बात है। हमने 25 साल की एज में हमने हमारे पेरेंट्स को एक फर्स्ट कार हमने गिफ्ट किया, हुंडई क्रेटा। और हमारा एक और है ना ड्रीम है कि यार 6 दिसंबर 2021 को हम अपने आप को और हमारे पेरेंट्स को है ना एक जैगुआर कार जो कि लग्जरी कार हम गिफ्ट करना चाहते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम हमारा खुद का ना क्या बोलते ड्रीम हाउस भी हम लोग को देख रहे हैं कि हम कब बनाए, क्योंकि उसको टाइम लगता है, राइट। और कई लोग बोलते हैं कि यार हमें ना क्या बोलते ना फर्स्ट क्लास में ना क्या बोलते फ्लाई करना है, समथिंग लाइक दैट, राइट। बट मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता कि यहाँ पे लोग जो बोलते हैं कि हमें फर्स्ट क्लास में फ्लाई करना है, बट हम यहाँ पे जो सोच हमारी बन गई है, क्योंकि आज वेस्टीज की जो सोच है ना इतनी बड़ी हो गई है, और हमारी भी सोच वेस्टीज की वजह से इतनी बड़ी बन गई कि हम सोच रहे कि यार हम फर्स्ट क्लास में क्यों करें, क्यों ना हम है ना अपने यहाँ क्या बोलते खुद की प्लेन खरीद ले। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ क्या बोलते पॉसिबल है, बट आपको करना क्या है, सोचने की हिम्मत तो करो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, राइट। तो सोचने की हिम्मत आप लोग को करनी जरूरी है। जब शुरुआत में हर्षा ने एक चीज आप लोग के साथ शेयर की थी कि उसने अपॉर्चुनिटी को नो नहीं बोला था, राइट।
उसने अपॉर्चुनिटी को नो नहीं बोला था, और इसकी वजह से आज हम लोग और आपको सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अगर मैं उस समय हर्षा अगर मेरी बात सुन लेती, अगर हर्षा मेरी बातों को सुन के डिमोटिवेट होके ना अगर ये अपॉर्चुनिटी को ना नहीं करती, अपॉर्चुनिटी को देख के भी अगर ना रिजेक्ट कर देती, तो सबसे बड़े फेलियर्स आज हम इस धरती पे रहे तो हम लोग रहते थे, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में भी हमने नो बोल दिया, राइट। तो हर्षा ने लाइक अपॉर्चुनिटी को नो नहीं बोला। तो यहाँ पे मैं लोगों को ये चीज बताता हूँ कि नेवर से नो टू अपॉर्चुनिटी। आज मैं एक चीज बताइए, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज हर्षा ने इस अपॉर्चुनिटी को देख के इसको आगे बढ़ाया और उसने सक्सेस लिया, तभी मैं इस बिजनेस में आया। नहीं तो अगर वो सक्सेस नहीं लेती थी, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आप लोग को, अगर वो सक्सेस नहीं लेती थी, अगर 80,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं आता था, तो मैं 100% में इस बिजनेस में नहीं आता था, क्योंकि उसने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया। इसका मतलब क्या है, हर्षा ने जो शुरुआत की थी वो बहुत ना, देखो आम तौर पे हर किसी को शुरुआत में बहुत ज्यादा कठिनाइयां, शुरुआत में चैलेंजेस, प्रॉब्लम शुरुआत में ही आते। अगर आपका शुरुआत का रिजल्ट अगर अच्छा आना शुरू हो गया ना, तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं सब लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताता, जब भी अगर आपको लगे कि वो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शायद आप उसमें है ना क्या बोलते हो सक्सेस ले सकते या नहीं ले सकते, आप लोग को डाउटफुल भी होता है, फिर भी आप नो मत बोलना। आपसे अपनी मीन्स जब भी अपॉर्चुनिटी मिली यस बोलना, उसके बाद में सीखने की कोशिश करना, उसके बाद में आप देखना कि इस बिजनेस में हम सक्सेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैं वेस्टेज की बात नहीं कर रहा, कोई भी वर्ल्ड में अगर आपको किसी भी चीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। तो इसी के साथ में हमारा एक मोटो है, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। एक हमारी एक ऐसी टीम है वेस्टेज की, अगर मैं बात करूं, वी आर वन टीम, राइट। अगर वी आर वन फैमिली, राइट, वी आर वन फैमिली। अगर मैं बात करूं, अगर हमें सक्सेस लेना है, अगर हमें सक्सेस लेना है, तो हम सबको एज ए वेस्टिजियन हम सबको एक दूसरे का ना क्या बोलते हैं ना हौसला बढ़ाना पड़ेगा, हम एक दूसरे को ना क्या मोटिवेट करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वी आर वन फैमिली। तो यहाँ पे अगर हमें सक्सेस लेना है तो अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर आज हम भी सक्सेस बने हैं तो हमने अकेला कुछ नहीं किया, हमारी टीम ने, हमारे अपलाइन ने, हमारे वेस्टिज की सपोर्ट ने, वेस्टिज की सर्विसेज ने, वेस्टिज के इंफ्रास्ट्रक्चर ने, वेस्टिज की ग्रोथ ने, वेस्टिज के प्रोडक्ट्स ने हमें सक्सेस किया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल सक्सेस की हमारी, तो हम लोगों कुछ नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ क्या क्या सामान खरीदा, हमें अच्छा लगा, हमने लोगों को बताया, सिंपल उतना ही काम किया। बस एक प्रोडक्ट एक जरिया है हमें सक्सेस बनने में। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स के साथ साथ में वेस्टिज मैनेजमेंट के साथ साथ में प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सब लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। हाँ,
राइट सर। हेलो हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है, आवाज, सुनाई दे रहा राइट सर। है। एक्चुअली इंटरनेट चले गया था यहाँ से। ओके सर। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताता कि सक्सेस सक्सेस और फेलियर सब कुछ अपने हाथ में होता है। अगर आप लोग इस बिजनेस में, अगर आप लोगों को सक्सेस लेना है, हमारा चीज एक पूरा पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। मीन्स प्रोडक्ट्स ही नहीं है, प्रोडक्ट्स के साथ कहीं ऐसे चीजें हैं जहाँ पे हम सक्सेस ले सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पे आपको करना है कि यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने ना हमें सुना, हमें एक मौका दिया, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम जहाँ पे हम हमारी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सर, आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।